ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की क़यादत में वफ़द का दौरा पाकिस्तान मस्बत रहा। ज़राए ने बताया मुलाकातों के नतीजे में 48 घंटे में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातों के नताइज मस्बत रहे। ईरानी वफ़द दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान से रवाना। अब्बास इराक़ची की सरबराही में ईरानी वफ़द ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने अब्बास इराक़ची की सरबराही में ईरानी वफ़द से मुलाकात की। तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। लिखा, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर खुशगवार और दोस्ताना माहौल में तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और ईरान के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू की। पाकिस्तान सुलह की कोशिशें जारी रखेगा। दौरा पाकिस्तान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा को यकीन दहानी। ईरानी मीडिया का कहना है अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा। जंगबंदी और तनाज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तानी हुकूमत बिलखुसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पुरखुलूस किरदार की भरपूर तारीफ की। अमरीका ईरान का मौक़िफ़ सुनने के लिए तैयार है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने तस्दीक की। सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद जा रहे हैं। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। जेडी वेंस अभी अमरीका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। और पाकिस्तान ने चीन के ताउन से मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। EO3 सैटेलाइट का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान के लिए अहम संगे मील है। ISPR ने बताया सैटेलाइट चीन के ताइवान लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट कौमी तरजीहात के मुख्तलिफ शोबों में माविन साबित होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्पार्को के साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन। ताराने इनकलाब ने व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की दरखास्त नहीं की गई। फिलहाल वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। पांच ताराने इनकलाब ने अमरीकी फौज से ताउन के शोबे में बहरी जहाज तहवील में ले लिया। मुश्तबा बहरी जहाज को इंतबाह नजरअंदाज करने पर रोका गया। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने कार्रवाई करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने वाले जहाज को रोक दिया। आबनाए हुर्मुज़ का मुकम्मल कंट्रोल ईरान के पास। 150 से ज़ायद जहाज ईरानी इंतजामिया की इजाजत के मुंतजर हैं। ईरान की इजाजत के बगैर कोई भी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकता। एयरवाई न्यूज की टीम अहम तरीन बहरी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ पहुंच गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान अपना मुवक्कफ पाकिस्तान के जरिए आगे पहुंचाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का एक्स पर बयान। लिखा, पाकिस्तान आम की बहाली के लिए सालसी और सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का दौरा पाकिस्तान सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत के लिए था। अब्बास इराक़ची को एटमी मामले पर मुज़ाकरात करने की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। कतर पाकिस्तान की क़यादत में सालसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी की अमरीकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। कहा, कतर शराकतदारों के साथ हम आहंगी जारी रखेगा। अमरीकी सदर और अमीर कतर के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान हमसे बात करना चाह रहा है। हम अब ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। देखते हैं ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। किसी भी मुआहदे में ईरान का अफजूदा यूरेनियम तर्क करना शामिल होगा। आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल की आमद-ओ-रफ्त की आज़ादी देना भी शर्त है। जब तक कोई मुआहदा नहीं होता, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी मईशत को बहरान का सामना है। डॉलर सोइप और दीगर मालियाती इक़दाम का मकसद अमरीका असासों की बेहंगम फरोख्त को रोकना है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं
अमरीका में बाज़ सरमायाकारों के लिए असासे फरोख्त करना महदूद या मुश्किल कर दिया गया है। इदारा जाती सरमायाकारों पर फरोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई है। अब नाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो सकते हैं। सूरत हाल बिगड़ने से पहले फैसले करना होंगे। अमेरिका तवानाई वसाइल के हुसूल के लिए दूसरे ममालिक पर हमला करता है। सिर्फ तेल के लिए दूसरे ममालिक में फौजी मुदाखलत करता है। ईरान और वेनेजुएला इसकी मिसाल है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ की अमरीकी पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। कहा, अमरीका आलमी तवानाई मंडियों पर गलबा हासिल करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वाशिंगटन अपने मफादात के लिए बगावत, अगवा और रहनुमाओं के कत्ल जैसे तरीके भी इख्तियार करता है। अमरीका की वजह से जिसकी लाठी उसकी भैंस का तस्वुर गालिब आ रहा है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ और मुत्तहिदा अरब इमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जैद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। रूसी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरक़ वस्ता बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर दिया। अमरीका, रूस और चीन यूरोपीय ममालिक के खिलाफ है। यूरोपीय ममालिक को अपने मफादात के दिफा के लिए खुद आगे आना होगा। फ्रांसीसी सदर का कहना है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये एक गैर मामूली लम्हा है। यही वक्त है कि हम जाग जाएं। हमें खुद पर एतमाद करते हुए अपना एजेंडा पेश करना होगा। सदर आसिफ जरदारी सरकारी दौरे पर चीन रवाना। गवर्नर पंजाब ने अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से रुखसत किया। सदर आसिफ जरदारी 1 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर जरदारी चीनी सूबाई हुकाम और क़यादत से हम मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर गुफ्तगू होगी। दौरे चीन के दौरान सी पैक से मुताल्लिक़ा मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। डू और डाई मैच कराची किंग्स ने कमाल कर दिया। मार मार कर कोटा ग्लैडिएटर्स का बुरा हाल कर दिया। SBL PSL 11 के अपने आखिरी ग्रुप मैच में किंग्स 9 विकेट से कामयाब। प्लेऑफ में जाने का इम्कान रोशन। 196 रन का बड़ा हदफ सिर्फ 1 विकेट पर 9 गेंद पहले हासिल किया। कप्तान डेविड वार्नर की 89 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। रीजा हेंड्रिक्स ने 87 रन बनाए। दोनों के दरमियान दूसरी विकेट पर 141 रन की नाकाबिले शिकस्त बनी। कोयटा ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 195 रन बनाए। रूसों की 90 रन की इनिंग्स रहेगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी, HBL PSL का पैनल स्टेडियम में देख सकेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PSL पैनल के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाजत दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा, फ्रेंचाइज मालिकान की दरखास्त पर वजीर आजम ने फाइनल में फैंस को आने की इजाजत दी। वजीर आजम के फैसले पर उनका शुक्रगुजार हूँ। इसराइल की लबनान में सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी लबनान पर इसराइली फजाई हमलों में मजीद 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में फजाई और ड्रोन हमले किए। बिनते जबेल के इलाके कफरा को मुतादिद बार निशाना बनाया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जनूबी शहर सूर के इलाके अलबसातीन में भी इसराइल ने ड्रोन हमला किया। अमलाक को नुकसान पहुंचा। एहतिजाजी सियासत खत्म नहीं की, जो जेल में हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी कर दिया था, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। बानी PTI का पैगाम है, जब बात पाकिस्तान की हो तो रियासत के साथ खड़े हो जाओ। बड़े मुल्कों के दरमियान जंग खत्म करवाना पाकिस्तान का तारीखी एजाज है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। कहते हैं पेट्रोल महंगा हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा। हमें रिलीफ देना हुकूमत का फर्ज है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के फैसले पर कड़ी तनकीद। कहा, लेवी और नाजायज टैक्स खत्म करने के बजाय पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवस्सत और गरीब तबके को तोड़ कर रख देगा। हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमत में 26 रुपए 77 पैसे फी लीटर इजाफा किया है।
ढाबेजी पंपिंग स्टेशन पर नई लाइन की तनसीब, शहर को यौमिया तकरीबन 250 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। नॉर्थ कराची सुरजानी स्कीम 33 और गुलिस्तान जौहर में पानी की फराहमी मुतासर होगी। गुलशन इकबाल, सदर, लांधी, कोरंगी और चनेसर टाउन में भी पानी की फराहमी मुअत्तल रहेगी। नीपा, सफूरा और सखी हसन हाइड्रेंट्स भी बंद रहेंगे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है इंटर कनेक्शन के लिए ढाबेजी स्टेशन के 9 पंप 48 घंटे के लिए आर्जी तौर पर बंद किए गए हैं। मंसूबे पर काम 27 अप्रैल पीर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स में 16वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 9% ममालिक की फहरिस्त में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टेक इंडस्ट्रीज में सालाना बुनियादों पर 20% की शरह से तरक्की कर रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो पाकिस्तान 16वें से 11वें नंबर पर आ सकता है। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा का कहना है पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग का आलमी मरकज बनाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को आलमी टेक हब बनाना वजारत IT का हदफ है। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोने की कीमत में 2300 रुपए इजाफा, 4,93,162 रुपए पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $23 इजाफे से $4,708 का हो गया। फी तोला चांदी 92 रुपए इजाफे के साथ 8,049 रुपए की हो गई। गजा में मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से 300 फलस्तीनी जोड़ों की इज्तिमाई शादी। तकरीब खलीफा बिन जैद अल नहयान फाउंडेशन के ताउन से मुत्तहिदा अरब इमारात की गैलेंट नाइट 3 मुहिम का हिस्सा थी। UAE ने इससे कबल दिसंबर में खान यूनुस में 54 जोड़ों की इज्तिमाई शादी का इनेकाद किया था। और माइकल जैक्सन का तारीखी सफेद दस्ताना कैलिफोर्निया में नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। क्रिस्टल से मजीद दस्ताने की कीमत $1,00,000 तक जाने की तवक्को है। माइकल जैक्सन ने दस्ताना स्टेज पर परफॉर्मेंस में इस्तेमाल किया था। और हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल में साबिक क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिए, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन के माहिराना तबसरे। आज अदाकारा रीमा खान बनेगी मेहमान, वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना करेंगी।